इश्क की दास्तां नागमणि। ये सब क्या हो रहा है? देव! जीजी पारो और देव को संभालेंगी और मैं इस बुलबुल की बैंड बजाऊंगी। अगर परेशान कर करके इसके आंसू नहीं निकाल दिए तो मेरा नाम भी रंभा नहीं। शाबाशी देंगे आज तो जीजी। ये क्या? बुलबुल तो यहाँ है ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है? पारो, ये सब क्या हो रहा है? तुम घबराना मत, हाँ? हमारा हाथ पकड़ो। जीजी का दिमाग भी कमाल है, क्या क्या हथकंडे अपनाती है वो। वाह, सही है। ये सपोली आखिर गई कहाँ? होना हो ये सब मोहिनी का किया जा रहा है। अकेले में समय बिताना था ना, डेट पर जाना था। जब अच्छे से हवा में उड़ के इस बिस्तर पे बैठ के उड़ते उड़ते समय बिताना, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इस मोहिनी को तो हम नहीं छोड़ेंगे। देव, तुम घबराना मत, हाँ? कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, कुछ नहीं होने देंगे। पारो, ये क्या कर रही हो तुम? देव, तुम चिंता मत करो, हमारे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। माँ, बुलबुल की माँ परेशान है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भोलेनाथ, बुलबुल को हमें नागिन रूप में नहीं देखना चाहिए। बुलबुल, ये यहाँ क्या कर रही है? पारो, पारो। देव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हमारा हाथ पकड़ लो, हमारा हाथ पकड़ लो तुम ठीक देव। हो ना? हाँ।
तूने भले ही इसे खींच लिया, लेकिन मैं तुझे और देव को कभी एक नहीं होने दूंगी पारो। कभी नहीं, क्योंकि देव मेरा है। देव तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ चलो। हम ये बिस्तर वापस नहीं ला पाए। मोहिनी ने इस बिस्तर को वापस बुलाया नहीं तो क्या बुलबुल? आखिर बुलबुल के अंदर इतनी शक्ति कहां से आ सकती है? बुलबुल, हम आते हैं। बुलबुल बेटा, आप ठीक तो है ना? ये कैसे किया आपने? बुलबुल ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ। मतलब आप बुलबुल नहीं हैं तो कौन है आप? मैं वहाँ ऊपर से आई हूँ। तो बुलबुल कहाँ है? तुमने कैसे किया? मैं सिर्फ छूने से किसी का भी रूप ले सकती हूँ। मैं बुलबुल नहीं, जुजुबा हूँ। मैं वहाँ ऊपर से आई हूँ। सुजुबा। अच्छा, और आप जानती हैं हम कौन हैं? हम बुद्धू हैं, शैतान बच्ची। अब चलो, ये जुजुबा को भगाओ यहाँ से और हमारी प्यारी सी बुलबुल को वापस ले आओ। चलो। बुलबुल, मतलब तुम सच में एलियन हो? हे भोलेनाथ, मतलब हमारी बुलबुल चांद पर। हे भोलेनाथ। बुलबुल, बुलबुल बेटा, ठीक हो ना तुम? बुलबुल ठीक है ना? देव, वो क्या हुआ? हम देव से क्या कहे भोलेनाथ? बुलबुल डर गई है थोड़ा। चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। बुलबुल बेटा, घबराओ मत। हाँ, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। पापा है आपके साथ। हे भोलेनाथ, अभी हम देव को सच नहीं बता सकते कि हमारी बच्ची वहां चांद पर है। वो और परेशान हो जाएंगे। हमारी वजह से देव और बुलबुल हर बार मुसीबत में फंस जाते हैं। मोहिनी हमसे दुश्मनी निकालने के लिए देव और बुलबुल को निशाना बना रही है। हमें इसका हल निकालना होगा, बुलबुल को बचाना होगा। नहीं भोलेनाथ, आपको हमारी मदद करनी होगी। हमारी बुलबुल को बचाने में आपको हमारा साथ देना होगा। बस
सहायता दिखाइए भोलेनाथ, हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए हमारी सहायता कीजिए। नागपुरुष प्रणाम। क्या हुआ पारो? हमें आपकी मदद चाहिए। हमारी बेटी बुलबुल, हमें उसे चंद्रमा से वापस लाना, हमारी मदद कर दीजिए। लेकिन कल ही तो तुम चांद से अपने परिवार को लेके लौटी हो, ये कैसे मुमकिन है? हमारे साथ जो वापस लौटी वो हमारी बेटी नहीं थी, वो चांद में रहने वाला एक जीव है, एक एलियन है, सुजुबा। उसने हमारी बेटी बुलबुल का रूप धारण किया है। हमारी बेटी चांद पर ही है। दोबारा चांद पर जाना है, अपनी बुलबुल को वापस लाना है। हमें दोबारा चांद पर भेज दीजिए। पारो, हम तुम्हारी पीड़ा समझ सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी दोबारा चांद पर जाना असंभव। हमने कल तुम्हें चांद पर भेजने के लिए सारा सरकुंदन इस्तेमाल कर लिया, अब दोबारा इतनी जल्दी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए नागपुरुष, ऐसा मत कहिए। हम जानते हैं आपके पास कोई ना कोई और उपाय जरूर होगा। हमारे बारे में ना सही हमारी छोटी सी बच्ची के बारे में सोचिए, पता नहीं किस हाल में होगी। हम कोई भी परीक्षा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें बस हमारी बेटी वापस चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, हम जल्दी लौटेंगे कुछ सुझाव लेकर। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। देव, ये सब क्या है? ये इतने सारे बच्चे, पार्टी किस लिए? ये पार्टी हमने इन्हें बुलबुल के लिए रखी है। और दरअसल चांद पे जो कुछ भी हुआ, इनफैक्ट आज सुबह का हादसा, वो सब देख के बुलबुल परेशान लग रही थी, हमें डरी हुई, सहमी हुई लग रही थी। तो हमने सोचा कि हम पार्टी रखते हैं बुलबुल के लिए। और इनफैक्ट मैंने बुलबुल के स्कूल के बच्चों को भी बुला लिया। आपके दोस्त आए ना स्कूल के? हे भोलेनाथ, अगर ये जुजुबा बुलबुल बनकर उसके दोस्तों के साथ मिली तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है चांद पे जो कुछ भी हुआ था, मैं बहुत डर गया था वो सब देखकर। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं भी जी नहीं पाता। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाती। कहीं जुजुबा का सच सबके सामने ना आ जाए। देव इतना बड़ा सदमा नहीं संभाल पाएगा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। चलो जाओ, जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो। जाओ 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 जाओ। क्या वो खड़े खड़े देख के रही हो? जाके रेडी हो जाओ तुम भी। जाओ जाओ, रेडी हो कराओ जल्दी। हाँ जाते। सुजुबा किसी को उदास नहीं देख सकती। हम आंटी गिर गई, आंटी गिर। रंभा उठो। हे भोलेनाथ, ये जुजुबा सबके सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। किसी को शक हो गया तो? बहुत दर्द हो रहा है जीजी। गिरी कैसे? जीजी आपने देखा क्या हुआ? रंभा, तुम छोटी सी बच्ची हो क्या? कब बड़ी होगी तुम? ये क्या बच्चों के साथ खेल रही थी? तुम गिरोगी ना और क्या होगा? नहीं पर जीजी, जादू से वो कुर्सी खींची थी किसी ने। रंभा, बच्चों के साथ खेल रही थी तुम। बच्ची होकर अब बकवास बंद करो, अपनी छिपकलियों जैसी हरकत मत करो। किसने कहा था खेलने के लिए? किसी बच्चे ने पैर मार दिया होगा, गिर गई। जीजी मैं सच कह रही हूँ, जीजी जादू से खींची थी वो कुर्सी। अब मेरा यकीन करिए जीजी। रंभा, मुझे लगता है गिरने के बाद ना
तुम्हारे दिमाग पे कोई चोट आ गई है। कुछ भी मत बोलो, चुप रहो। चलो चलो भागो भागो भागो, अरे जल्दी। जीजी आपने देखा? देख रही हूँ, सब देख रही हूँ रंभा, पर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये। जीजी हम बुलबुल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बुलबुल बहुत चांद पर अकेली है और हम उसके नाम की पार्टी कर रहे हैं यहाँ। ये रॉन्ग है भोलेनाथ, हम ये रॉन्ग नहीं होने दे सकते। बुलबुल बिटिया इधर आओ, आओ। हम ना तुम्हारे लिए जूस लाए हैं, जाओ अपने दोस्तों को पिलाओ। और हाँ, वो हम पेस्ट्री और दूसरे पकवान भी लेके आते हैं। बुलबुल के दोस्तों को जूस पिलाना है। रुको रुको रुको, ये तुम ऐसे बात काहे कर रही हो? मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। ये आजकल के बच्चे कैसे अजीब अजीब बातें करते हैं। हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा, वरना वो समय दूर नहीं जब सबको पता चल जाएगा कि ये बुलबुल नहीं, एक एलियन है। नन्नू, तुम बुलबुल को इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? पता नहीं, लेकिन मैं जब भी बुलबुल को देखता हूँ ना, मुझे ऐसे गुस्सा आ जाता है। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो फिर तू बुलबुल के पार्टी में क्यों आया है? उसे मजा चखाने। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। लो जूस पियो। ये तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो ऐसी ही बात करती हूँ। तुम जूस पियो और पार्टी करो। देखो, मेरे साथ मस्ती मत करो। हाँ, सब मस्ती करने आए हैं। अब मैं दिखाता हूँ मस्ती क्या होती है। नंदू के ऊपर जूस गिर रहा है। नंदू बुद्धू, नंदू बुद्धू, नंदू बुद्धू। अगर इनकी लड़ाई बढ़ गई तो कहीं जुजुबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करते। बुलबुल तुम्हें तो नहीं, एक मिनट बेटा। ऐसे बड़ी बड़ी पार्टियों में ना छोटे छोटे गिलास से जूस गिरते रहते हैं। बुलबुल की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आप ना अपने कपड़े ठीक कर लीजिए, वहां जाके साफ कर लीजिए। हाँ जाइए बेटा, आप भी जाइए, दोस्तों के साथ खेलिए। सुजुबा, बुलबुल के दोस्तों के सामने या किसी के भी सामने आपको अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? बेटा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी को पता चल गया ना तो आपके, हमारे और बुलबुल के लिए, तीनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आप तो ऐसा नहीं चाहती ना? आप हमारी बात मानेंगी ना? जुजुबा बुलबुल की माँ की बात मानेगी, क्योंकि बुलबुल अपनी माँ की बात मानती है। यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है? जीजी जीजी जीजी, मैं सच कह रही हूँ जीजी, मैंने देखा था। बस करो रंभा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अपनी बकवास बंद करो कि मेरा मूड खराब है। पर जीजी बुलबुल ने जादू किया। जीजी ये सच है। बुलबुल एक नागिन है रंभा, उसके पास शक्तियां, वो चुड़ैल की तरह जादू नहीं कर सकती। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बुलबुल एक नागिन है? तभी मुझे उससे इतनी नफरत होती है और उसे देखकर इतना गुस्सा आता है। मैं 20 तक गिन के आ रही हूँ, पहले जिसका थप्पा उसकी डाइन। नागिन बुलबुल, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तुम यहाँ नहीं छुप सकते, यहाँ बुलबुल पहले आई है। मैं यहाँ छुपने नहीं, तुमसे अपना बदला लेने आया हूँ। कैसा बदला? हमारी जन्म जन्म की दुश्मनी है, क्योंकि तुम एक नागिन हो। तभी तुम्हें देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है। आज मेरा बदला पूरा होगा। मुझे लड़ाई करना पसंद नहीं, पर मुझे पसंद है, और मैं एक नागिन को जिंदा रहने नहीं दे सकता। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं एक नेवला हूँ बुलबुल। तुम्हें मारना ही मेरी जिंदगी का मकसद है।
सुजुबा कहाँ चली गई? हे भोलेनाथ, कहीं वो किसी के सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर दे। अब देख रहे हैं नेवली की दुश्मनी में कितनी ताकत होती है। कितना बचोगी तुम? तुम एक नागिन हो और मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। सुजुबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगी, उसने बुलबुल की माँ से वादा किया है। ये तो बहुत शक्तिशाली नागिन है।